चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 23 पे कंसिडर करते हैं। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 3.02। मतलब इसमें डायरेक्ट बोला है कि जब x के जगह पे 3.02 डाला जाए उसका वैल्यू निकालिए यदि fx का वैल्यू 3x² + 5x + 3 दे दिया है। मतलब ज़रा सोचो, इसमें तुमको fx दे दिया है और उसके बाद पूछा है कि यदि x के जगह पे 3.02 डालेंगे तो एक तो डाल के हम कैलकुलेट कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, है कि नहीं, प्लस 5 × 3.02 कर सकते हैं प्लस 3, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ रख देंगे 3.02। लेकिन वो काम नहीं करना है। इसमें बोला है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस यूजिंग डिफरेंशिएबल, है ना। आपको नहीं भी लिखे तो आप समझ लो कि आपको अगर क्लास 12th में पूछ रहा है तो यूजिंग डिफरेंशिएबल पूछ रहा है, यूजिंग डिफरेंशियल। तो अब यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको, बस यहाँ पे ये समझो कि x क्या होगा और डेल्टा x क्या होगा। तो साफ साफ दिख रहा है कि 3.02 में अगर हम पूछें कि ये क्या है तो ये x + डेल्टा x का वैल्यू मान सकते हो 3.02, और आसान वैल्यू x माना जाता है ताकि fx जल्दी से कैलकुलेट हो जाए, क्योंकि ये तो y होता है ना। आपको पता होना चाहिए कि fx को ही y बोलते हैं। तो x को यदि हम 3 मानेंगे तो y इजीली कैलकुलेट होगा, क्योंकि 3 पड़ेगा तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, है ना, और प्लस 5 3 जा 15 और प्लस 3 तो 18 जोड़ना है, तो 8 और 7 15 और 2 और 1 3 और 1 4 यानी कि 45 ये कह सकते हैं। तो सबसे पहले कि डेल्टा वाई का वैल्यू क्या होता है, तो डेल्टा वाई का वैल्यू होता है f' इंटू डेल्टा एक्स, ये होता है। तो f' का मतलब ये fx है, इसका डैश निकालिए, तो 3 2 जा 6x + 5, 3 का डिफ्रेंसिएशन 0, इसका वैल्यू एट x = क्या डालना होगा 3, और डेल्टा x का मतलब गुना में क्या, तो डेल्टा x आपको निकालना पड़ेगा बेसिकली। और डेल्टा x आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो कि डेल्टा x = 0.2। क्यों? क्योंकि x का वैल्यू 3 है भैया और x + डेल्टा x का वैल्यू 3.02 है, तो बेसिकली डेल्टा x का वैल्यू 0.2 ही होगा। तो गुना में 0.2, यहाँ 3 रखते हैं तो 6 3 जा 18 और 18 और 5 23 और इंटू 0.2, तो ये हो जाएगा 46 और 0.1 अंक के बाद, सॉरी ये 0.2 होगा, और ये जब 0.2 होगा तो ये पॉइंट में हो जाएगा 0.46, है ना। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y पूछा था, इसका मतलब y पहले से और जो डेल्टा y हो चुका है, मतलब नया y का वैल्यू वो ये होता है y + डेल्टा y। ये याद रखना है कि नया जो वैल्यू होता है y का, चेंज इन y, तो चेंज इन y या प्लस y मिल के जो नया वैल्यू होगा वो होगा, ठीक है ना। तो अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, तो y कितना है, तो y तो आपका 45 है, और प्लस डेल्टा y का वैल्यू आप निकाले हुए हो 0.46, तो जोड़ दो, यानी कि 45.46 आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। चलिए बातें हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। कह रहा है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम v, मतलब वॉल्यूम v में जो अप्रोक्सीमेट चेंज है वो निकालिए। और किस चीज़ का वॉल्यूम में, तो ऑफ अ क्यूब ऑफ अ साइड x मीटर। एक क्यूब है, क्यूब का मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट सेम है सबका, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है आपको पता होगा कि साइड इंटू साइड इंटू साइड, तो x3। तो ये v का फार्मूला हो गया। तो आपको अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम ही चाहिए, यानी कि y ही में चेंज चाहिए, मतलब डेल्टा y ही चाहिए। तो आप डेल्टा y का फार्मूला क्या लिखते हो, तो वो लिखते हो v' मतलब dv/dx, x का ही फंक्शन दिया हुआ है, इंटू डेल्टा x, है ना, बिल्कुल सही। तो डेल्टा v बराबर आ जाएगा dv/dx का मतलब 3x², और x का वैल्यू आपको क्या डालना होगा, तो आपको नहीं पता है तो आप x को x ही रखोगे, और डेल्टा x तो लिखना पड़ेगा। वो क्या दिया हुआ है, तो कह रहा है कि कॉज्ड बाय द इंक्रीजिंग साइड बाय 2%,
मतलब जो साइड में चेंज दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2%, मतलब कह सकते हैं 2% ऑफ साइड एक्स इज इक्वल टू 2/100 इंटू एक्स, मतलब 0.02x। तो इसमें गुना करना होगा, तो चेंज इन v जो होगा वो आ जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स का वैल्यू आपका 0.02x है ना। तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और 2 अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट आएगा और x का क्यूब। तो आपका जो चेंज इन y होता है वो तो फार्मूला होता है y बराबर y प्लस डेल्टा y। तो y पहले कितना था, सॉरी v था ना एक्चुअली। तो आप कह सकते हो कि चेंज इन वॉल्यूम जो होगा वो v प्लस डेल्टा v होगा। तो v आपका x क्यूब है और प्लस डेल्टा v आपका अभी अभी आया हुआ है 0.06x क्यूब। तो आप कह सकते हो कि x क्यूब अगर हम कॉमन ले लें तो 1.06 आंसर होगा, यानी कि 1.06x क्यूब मीटर क्यूब, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, 1.06 एक्स क्यूब का क्यूब। ठीक है, सॉरी इस क्वेश्चन में जो है वो पूछा है अप्रोक्सीमेट चेंज, अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं पूछा है। अप्रोक्सीमेट अगर वैल्यू पूछता तो वैल्यू में मतलब कि v में जो चेंज होके हुआ नया वैल्यू वो हुआ तो v प्लस डेल्टा v। लेकिन आपसे देखो अभी तक के क्वेश्चन में पूछ रहा था कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इस क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज। तो अप्रोक्सीमेट चेंज का मतलब केवल ये डेल्टा v, ये जो वैल्यू आया हुआ है, और डेल्टा v का वैल्यू आपका ये आया हुआ है, यानी कि 0.06x क्यूब मीटर क्यूब। तो ये एक वर्ड आया अप्रोक्सीमेट चेंज और एक है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोले तो y प्लस डेल्टा y यानी कि v प्लस डेल्टा v, और अप्रोक्सीमेट चेंज बोले तो केवल डेल्टा y यानी कि डेल्टा इन v, वो निकलना है आपको। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल्स का, उसको भी देख ही लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस देखने में भारी लगता है। कह रहा है कि इफ़ द रेडियस ऑफ द स्फेयर इज मेजर्ड एज 9 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस का वैल्यू 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, विथ एन एरर ऑफ 0.03, मतलब आप कह सकते हो कि डेल्टा आर का वैल्यू दिया हुआ है 0.03, जो कि आप डेल्टा एक्स की तरह ट्रीट कर सकते हो, इसे एक्स की तरह ट्रीट कर सकते हो। देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर, यहाँ भी अगर अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछता तो हम y प्लस डेल्टा y निकालते, लेकिन यहाँ पूछा है अप्रोक्सीमेट चेंज यानी कि अप्रोक्सीमेट एरर क्या हुआ है, वास्तव में जो एरर हुआ वो कितना हुआ है। इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम, मतलब किसका वॉल्यूम, तो स्फेयर का वॉल्यूम। तो स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यू फार्मूला होता है इसका। तो अब जो है आपको, ये तो फार्मूला है इसका, यानी कि आपका फार्मूला क्या है, चेंज का। तो डेल्टा v यानी कि आप डेल्टा y लिखते हो, डेल्टा y इज इक्वल टू एफ डेस एक्स इंटू डेल्टा एक्स, है ना। तो उसी तरह से डेल्टा v इज इक्वल टू क्या होगा, v डैश इंटू डेल्टा एक्स। तो v डैश का मतलब v डैश आर, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, तो 4/3 बाहर, पाई बाहर, आर क्यू का डिफ्रेंशिएशन 3r स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स के जगह पे आपको लिख देना होगा 0.03 और r के जगह पे आपको लिख देना होगा 9 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 4/3 इंटू पाई, और ये 3 इंटू यहाँ पे 3 का 9 का स्क्वायर और इंटू 0.3। तो ये 3 से 3 कट गया, यानी कि कितना आ गया आपका 4 पाई, और ये 81 में 3 का गुना हुआ, 3 एकम 3, 3 8 24, है ना।
0.03 है तो यहाँ पे पॉइंट और एक अंक बढ़ेगा। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा 4 या 12 और 4 4 जा 16 और 17, 4 2 जा 8 और 9, 9.72 पाई और मीटर क्यूब कह सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम मीटर में ही होता है। सेंटीमीटर में दिया गया था एक्चुअली ये, है ना, रेडियस को, तो ये आप लिख सकते हो सेंटीमीटर क्यूब। तो अप्रोक्सीमेट जो एरर आया वो आएगा 9.72 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से हमने एग्जांपल्स का जितना भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन रहा हमने ले लिया। आप एक्सरसाइज का क्वेश्चंस बनाइए और पूछिए। वैसे हम सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे, पहले तो हम सारा थ्योरी को कंप्लीट कर रहे हैं। जब थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का एग्जांपल्स के साथ, तो एनसीईआरटीज़ का 1 बाय 1 क्वेश्चंस भी हम लोग ट्रीट करेंगे। एक्सरसाइज का एग्जांपल्स का तो हम ले ही चुके हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे।